नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है HVS न्यूज़ पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप टाइटल देख के ही समझ गए होंगे कि इंडिया ने जो है एक वॉर रहेगा और यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चल रहा है उसको पॉज कर दिया है, उसको थोड़ी देर के लिए रोक दिया था इंडिया के द्वारा। 6 से 8 घंटे का टाइम रहेगा जो कि उसको रोक दिया गया है वॉर को। इस दौरान 6 से 8 घंटे में रशिया के तरफ से कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला नहीं किया गया था यूक्रेन के ऊपर, ना ही जो उनके टैंक्स है उन्होंने किसी को हार्म किया है, ना ही जो तोप गोले थे वो बरसाए गए थे यूक्रेन के ऊपर। तो 6 से 8 घंटे के लिए इसको रोक दिया गया था। क्यों रोका गया था? क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से बात करी थी और जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स वहां पे अटके हुए हैं, जो यूक्रेन में इंडियन स्टूडेंट्स अटके हुए हैं, उनको वहां से निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था 6 से 8 घंटे जिसमें लगे हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रहेंगे जिनको कि निकाल लिया गया है। तो इससे क्या दिखता है? इससे ये दिखता है कि इंडिया की जो छवि है, इंडिया की जो पावर है पूरी दुनिया में, उसको पता चलता है कि दुनिया की कोई भी कंट्री, ना ही यूएस ना ही यूरोपियन यूनियन, कोई भी इस वॉर को रोक नहीं सकता था। लेकिन इंडिया ने अपने लोगों को निकालने के लिए इस वॉर को एक टाइम के लिए पॉज कर दिया, 6 से 8 घंटे के लिए पॉज कर दिया गया है इंडिया के द्वारा। अब जो इंडिया के लोग रहेंगे जो कि बस के थ्रू या फिर कार के थ्रू वापस आ रहे थे, जो उनकी नेबरिंग कंट्रीज हैं, यूक्रेन की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, पोलैंड हो गई, हंगरी हो गई, रोमानिया हो गई, उनके थ्रू इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनको वापस लाया जा रहा है। अब इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं जो बस में ट्रेवल कर रहे हैं, वहाँ पे एक इंडिया का झंडा लगा दिया गया है, या फिर जो लोग हैं जो इंडियंस हैं उनके हाथ में इंडिया का एक झंडा रहेगा, बैंड रहेगा, जिसको देख के रशियंस को ये पता चल रहा है कि ये इंडिया के लोग हैं और इनको जो है बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए और इनको जो है रिलीज करना चाहिए, इनको जाने देना चाहिए। ये रशिया की तरफ से भी और यूक्रेन की तरफ से भी किया जा रहा है। तो ये साफ दर्शाता है इंडिया की पावर को। जहां पे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, उनकी कंट्री के जो लोग हैं वो कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं चाइना और पाकिस्तान के लोगों को वापस निकालने में। उसी तरफ से इंडिया का इतना बड़ा स्टैंड लिया गया है कि वॉर को ही पॉज कर दिया गया इंडिया के लिए। और जो चाइना के और जो पाकिस्तान के लोग हैं वो भी इंडिया का बन के बाहर निकल रहे हैं। पाकिस्तान के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंडिया का झंडा लिया है और उसकी वजह से उनको फ़ायदा मिला है और वो वहाँ से बाहर निकल पाए हैं। ये पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के द्वारा ही, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के द्वारा कहा गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये और बताई जा रही है कि रशिया के द्वारा ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन की जो आर्मी है वो इंडियंस जो हैं उनको आगे कर रही है और रशिया को रोकने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स लोकेटेड हैं, यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स रहेंगे, इसलिए आप यहाँ पे अटैक ना करें। इस तरीके से जहाँ पे भी रशिया अटैक करने की कोशिश कर रहा है वहाँ पे यूक्रेन की तरफ से इंडियन स्टूडेंट्स को वहाँ पे बताया जा रहा है और रशिया का जो अटैक है उसको रोका जा रहा है। और इसी तरीके से यूक्रेन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो जैसे ही निकलने की कोशिश करते हैं कहीं से, रशिया उसकी तरफ से अटैक कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों पक्ष रहेंगे जो कि अपनी अपनी बात कर रहे हैं। दोनों पक्ष ये चाहते हैं कि इंडिया उनके पाले में आ जाए और इंडिया उनको सपोर्ट करे। तो दोनों की तरफ से ही दूसरी कंट्री का खिलाफ किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो मोदी का मंत्रिमंडल रहेगा, जो करंट टाइम में मिनिस्टर्स हैं इंडिया के, वो 4 मिनिस्टर्स रहेंगे जिनको कि इंडिया की तरफ से भेजा गया था स्टूडेंट्स को वापस लाने के लिए। और इसकी अगर बात करी जाए तो अभी तक 2 लोग रहेंगे जिनकी मौत हो चुकी है। एक व्यक्ति जो सबसे पहले मरे थे इंडिया के, उनकी मौत हुई थी रशिया की तरफ से गोली लग के, और जो दूसरे व्यक्ति रहेंगे उनको ब्रेन हेमरेज हुआ है या उनके कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से उनकी डेथ हुई है। तो अभी तक 2 लोग हैं जो कि मारे जा चुके हैं इंडिया के। बाकी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इवैक्यूएट किया जा रहा है इंडिया के द्वारा, और इंडिया की गवर्नमेंट इसमें पूरी तरीके से लगी हुई है कि जितने भी लोग हैं उनको इवैक्यूएट जल्द से जल्द किया जा सके। जो दूसरे इंडियन स्टूडेंट की मौत हुई है उनके फादर जो है वो उनके प्रेजेंट हैं वहीं पे, और उनके द्वारा इंडियन गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी गई है कि हमारा जो बेटा है जिसकी डेथ हो गई है उसकी बॉडी को इंडिया वापस लाया जा सके। और इस चीज़ पे जल्द ही फैसला इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाएगा और उनको जल्द से जल्द वापस भारत लाया जाएगा। तो दोस्तों, इससे आपको क्या पता लगता है इस चीज़ से कि जो वॉर है उसको पॉज कर दिया गया? इससे आपको क्या पता लगता है कि इंडिया जो है वो एक सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है या फिर नहीं? अगर आपको लगता है कि इंडिया सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं और साथ में ही कंडीशन भी बताएं कि क्यों आपको ऐसा लगता है। और अगर आपको नहीं लगता कि इंडिया सुपर पावर नहीं बनने की तरफ बढ़ रहा तो उसकी भी आप कंडीशन रखें कि क्यों नहीं आपको ऐसा लगता है कि इंडिया सुपर पावर बनने की तरफ नहीं बढ़ रहा। धन्यवाद दोस्तों।